हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 पोल साइंस का चैप्टर नंबर 1 संविधान की ओर कैसे शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर मैं आपको 3 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। पहला पार्ट संविधान की ओर कैसे, अध्याय 1 संविधान की ओर कैसे। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, इसमें मैंने उन्हीं टॉपिक का उपयोग किया है जो टॉपिक आपके बुक में दिए गए हैं। मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई भी नया टॉपिक ऐड ऑन नहीं किया है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तो हमें संविधान की आवश्यकता है क्योंकि यह तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, निर्णय निर्माण की शक्ति को बेहतर बनाता है, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, 4 तरह के यहाँ पे हमें बिंदु दिए गए हैं जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि संविधान की हमें क्या आवश्यकता है। ठीक है, अब इन बिंदुओं को हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए आगे। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। देखो क्या कह रहा है, कल्पना करें कि एक समाज में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप किसी भी समाज में रहते हैं, उस समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। कोई किसी भी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई किसी प्रकार का किसी का पेशा है, कोई काम करता है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई। जैसे देखो क्या कह रहा है, उनका अलग अलग धार्मिक निष्ठाएँ हो सकता है, उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। उपरोक्त सभी तरह के अलग अलग व्यवसाय करते हैं। कह रहा है कि ऊपर जितने तरह के अभी हमने लोग देखे वो सभी अलग अलग तरह के व्यवसाय करते हैं। उनकी पसंद अलग अलग है। ठीक है, इनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मान लो एक समाज में इतने तरह के लोग रहेंगे तो इतने तरह के लोगों के बीच में विवाद भी हो सकता है। अब अगर विवाद होगा तो इनको कैसे हल किया जाएगा, संविधान के माध्यम से हल किया जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, कल्पना करें कि उपरोक्त सुझाए गए एक समाज में सभी सदस्यों में जो सभी एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं, विवाद हो जाए तो कैसे इस विवाद का हल किया जा सकेगा। जैसा मैंने अभी बताया, संविधान के माध्यम से। तो इस प्रकार संविधान का पहला काम क्या है, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा अभी, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तालमेल किसके बीच में, विभिन्न लोगों के बीच में। भरोसा किनके बीच में, विभिन्न लोगों के बीच में। ये किसके माध्यम से होता है, संविधान के माध्यम से होता है। तो संविधान का पहला कार्य क्या हुआ, वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो ये हमारे संविधान का क्या है, पहला कार्य है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा बिंदु क्या है, निर्णय निर्माण की शक्ति को बेहतर बनाता है। अभी जब हमने पढ़ा था वहाँ पे सब हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है, तो हमने वहाँ पे दूसरा पॉइंट देखा था, निर्णय निर्माण की शक्ति को बेहतर बनाता है। तो वही दूसरे पॉइंट का यहाँ पे डिटेल है। तो निर्णय निर्माण की शक्ति को कैसे बेहतर बनाता है, मान लो ये क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो निर्णय निर्माण की शक्ति, आप मान लो अपने स्कूल में जाते हो, आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। वो प्रिंसिपल क्या करते हैं, स्कूल को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए कुछ नियमों का निर्माण करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं। और जो प्रिंसिपल वो निर्णय लेते हैं तो उन प्रिंसिपल को भी निर्णय लेने का अधिकार किसी ने तो दिया है ना। तो वो अधिकार, जैसे मान लो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसी बिंदु के माध्यम से कि संसद कानून बनाती है। तो संसद जो कानून बनाती है, इसको कानून बनाने का अधिकार दिया किसने, संविधान ने। ठीक है, तो इसी के माध्यम से संविधान का दूसरा काम आगे स्पष्ट होगा क्या है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। जैसे मैंने अभी आपको प्रिंसिपल के उदाहरण से समझाया, प्रिंसिपल कुछ निर्णय लेता है, उस निर्णय के माध्यम से स्कूल का शासन होता है। ठीक है, स्कूल शासित होता है।
यानी स्कूल चलता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी भी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो मैं यहाँ पे जो इतना बड़ा लिखा हुआ है मैंने आपको इन शॉर्ट बताया कि कोई व्यक्ति किसी संस्था को चलाने के लिए जो निर्णय लेता है वो जिस प्रकार वो संस्था शासन वो संस्था चल सके, उस संस्था का शासन हो सके, तो उसको भी तो निर्णय लेने के लिए किसी ने अधिकार दिया होगा। ठीक है, तो इसी तरह जब संसद कोई कानून बनाती है तो वो कानून बनाने के लिए संसद को भी तो किसी ने अधिकार दिया होगा। तो इसी प्रकार संविधान का दूसरा कार्य क्या है? संविधान का दूसरा कार्य ये है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी ये स्पष्ट करेगा। वो संविधान यह भी स्पष्ट करेगा कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, यहाँ पे दो काम बता रखे हैं संविधान के दूसरे कार्य में। पहला क्या? संविधान निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और दूसरा कार्य क्या है? सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, अब सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। जब हमने वहाँ पे पढ़ा था संविधान की हमें क्यों आवश्यकता है, तो उसमें हमने तीसरा बिंदु पढ़ा था, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। संविधान क्या करता है? सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। तो यहाँ पे क्या है? सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सीमाएं और अंकुश एक ही बात होती है। अब देखो ये क्यों कह रहा है भाई सरकार की शक्तियों को कम कर रहा है, सीमाएं लगा रहा है? गलत बात है या अच्छी बात? अच्छी बात है। देखो मैं समझाता हूँ क्यों। मान लो सरकार मनचाहे तरीके से किसी भी ऐसे कानून का निर्माण करती है और आपको कहती है कि आप इस रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, इन भगवान को नहीं मान सकते, इस चीज़ को नहीं खा सकते, इस रास्ते पर नहीं चल सकते। तो सरकार क्या कर रही है? मनचाहे तरीके से किसी भी कानून का निर्माण कर रही है जिससे आपकी स्वतंत्रता की हानि हो रही है, आपकी स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच रहा है, आपकी स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे आपकी बुक में क्या दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उस सत्ता के द्वारा जिसे आपने चुना है वो उसे कानून का निर्माण करे, वो ऐसे कानून का निर्माण करे जिससे आपकी स्वतंत्रता प्रभावित हो। जैसे सरकार किसी खास धर्म को मानने या पूजा करने पर रोक लगा दे, जैसे किसी प्रकार की संपत्ति रखने पर रोक लगा दे, या लोगों को कुएं से पानी भरने पर रोक लगा दे, या किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र पहनने पर रोक लगा दे, या मनमाने तरीके से किसी को भी गिरफ्तार कर ले। तो क्या है ये सारी आपकी स्वतंत्रता को आपकी नुकसान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? तो इसका मतलब सरकार की शक्तियों पर हमें अंकुश लगाने की जरूरत है। तो अंकुश किसके माध्यम से लगाया जाता है? अंकुश संविधान के माध्यम से लगाया जाता है। अर्थात संविधान का तीसरा कार्य क्या है कि वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। ये मौलिक जो वर्ड है ना, ये वर्ड आप और ज़्यादा बेहतर समझोगे जब हम आगे आने वाले चैप्टर में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इतना समझिए कि लोगों के पास कुछ उनके मौलिक अधिकार होते हैं जिसका सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि संविधान में सरकार की शक्तियों पर सीमाएं हैं कि भैया अगर आप इसका उल्लंघन करोगे तो लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, उनकी स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से संविधान का तीसरा काम यह स्पष्ट होता है कि संविधान क्या करेगी? सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाएगी, अंकुश लगाएगी। ठीक है, अब समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अब आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या हैं इसको समझ लीजिए। मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है और एक थोड़ा सा संपन्न व्यक्ति है। वो संपन्न व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है जो उसके दैनंदिन जीवन में उपयोग होती हैं, और एक गरीब व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है।
अच्छा, बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती है, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। बुनियादी आवश्यकताएं यानी बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी वस्तुएं, वो वस्तुएं जो आप डेली अपने जीवन में यूज़ करते हो। पानी पीना, कपड़े पहनना, खाना खाना, ठीक है। कुछ ऐसी ज़रूरतें जिसके बिना इंसान का जीना संभव ना हो, उन वस्तुओं को बुनियादी वस्तुएं कहते हैं। तो किसी एक गरीब व्यक्ति की इतनी तो आकांक्षा होगी एक समाज से कि उसकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी की जाए। तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे राशन की कुछ दुकानें होंगी जिनका जिनका मार्केट में उन वस्तुओं का प्राइस तो कुछ और है, और राशन, जहाँ पे राशन बढ़ता है लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से, वहाँ पे वस्तुओं का प्राइस कुछ और है। तो ये क्या है? समाज की आकांक्षाएं, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, जिससे असमानता की जो गहराइयाँ हैं वो ख़त्म होती है। अमीर और गरीबी में जो असमानता होती है वो समाप्त होती है, ठीक है। और वस्तु के साथ साथ जो शिक्षा है वो भी एक बुनियादी आवश्यकताओं में ही आते हैं। अब देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है, आइए। कह रहा है, जिन समाज में नाना प्रकार के असमानताओं की गहरी खाइयां हों, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वो असमानता और गरीबी की विभिन्न रूपों से निपटान कर सके, नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। देखो ये क्या कह रहा है इस बिंदु के माध्यम से। मैंने आपको एक चीज़ तो समझाया, और एक चीज़ जो भी हमने पीछे पढ़ा था, संविधान का तीसरा कार्य है कि संविधान क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। पर समाज की जो आकांक्षाएं हैं, समाज की जो आकांक्षाएं होती हैं उनको भी तो पूरा करना है। मान लो समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, नाना प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत सारी असमानताएं हैं। अब इन असमानताओं को समाप्त करना है तो सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, जिससे वो समाज के आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा कर सके, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण क्या कह रहा है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वो गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके, ठीक है। मैंने कहा था ना, शिक्षा भी एक जरूरी चीज़ है, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार संविधान का चौथा काम क्या है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, ठीक है। यानी संविधान के माध्यम से सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना ही पर्याप्त नहीं है, सरकार को शक्तिशाली बनाना भी जरूरी है, क्योंकि समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सी असमानता की गहराइयाँ हैं, उनको समाप्त करना है तो सरकार को क्षमता देनी पड़ेगी संविधान के माध्यम से। तो अभी हमने क्या पढ़ा इसमें, पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है। पहली आवश्यकता क्या है, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, ठीक है। किनके बीच में तालमेल बढ़ाता है, विभिन्न लोगों के बीच में तालमेल बढ़ाता है, विभिन्न तरह के लोग होते हैं जहाँ पे, यानी जो अनेक अनेक धर्मों को मानने वाले, जो अनेक अनेक जातियों के होते हैं, अनेक धर्मों के होते हैं, कुछ अमीर कुछ गरीब, इनके बीच में क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। और दूसरा कार्य क्या है, निर्णय निर्माण की शक्ति को बेहतर बनाता है, ठीक है। और तीसरा कार्य क्या है, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, यानी सीमाएं लगाता है। और चौथा कार्य क्या है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, ठीक है। पहले पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट हमारा जैसे भी आएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त होगा। आपको अगर मेरी एक कोशिश कैसी लगी, अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरी ये शुरुआत उन आर्ट्स के बच्चों के लिए है जो इंस्टीट्यूट में, कोचिंगों में जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते हैं, ठीक है। थैंक यू। मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।